जी संजय बाबू, कैरी ऑन। जी, जी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मैं एक शराबी हूँ। हाय ईश्वर की हाय ईश्वर की असीम कृपा है। आप मालिक इंसान का साथ है और आप लोगों का मदद का हाथ है, जिसके कारण आज शराब नहीं लिया हूँ और एक उपयुक्त जीवन जीने की प्रोसेस में चल रहा हूँ। दोस्तों, आज के सब्जेक्ट जरा थोड़ा उल्टा करके लाए हैं हमने इसको कि सोसाइटी में मतलब बाधाओं के साथ या बाधा आने के बाद सोसाइटी में आनंद आता है। थोड़ा उल्टा होता है कि अगर मेरी जिंदगी में हर्डल्स आते हैं, बाधाएं आते हैं, तो मुझे आनंद कैसे प्राप्त होता है। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ता है थोड़ा सा पीछे की जिंदगी में। करीब 16 साल पहले शराब जिंदगी में आई थी और मजा दी नहीं दी याद नहीं है, क्योंकि अभी मैं 55 साल का हूँ, तो 16 साल की उम्र में लेकिन अच्छा लगा था, कुछ नया करने का जुनून जैसा था। और दोस्तों के साथ गया था और एक हाफ ईयर लेने के बाद आया। और उसके बाद फिर जैसे मौके आए वैसे वैसे लेता गया। शराब ने कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया। मुझे याद है, मेरे भाई की शादी थी, चचेरे भाई की। और वहां पे कहते मेरा दूसरा चचेरा भाई था और मैं उसको खुद होके बोला था कि चलो यार बियर पी के आते थे। और फिर बड़े भाई की जो साली थी उसकी मजाक लेंगे, शादी ब्याह में जो अक्सर होता है। तो मतलब उसके पहले कभी ऐसा नहीं किया था मैंने जिंदगी में, किसी लेडीज की या स्कूल पढ़ते समय किसी घर की मजा लिया होगा, किसी लड़की की मजा लिया होगा, ऐसा कभी नहीं लिया था। वो हिम्मत ही नहीं हो पाती थी। तो हम जब वापस आए तो फिर वो बड़े भाई की साली की मजा लिए शादी में, फिर भाई खाना परोसो, ये वो हम दूल्हे वाले हैं। अब वही जमाने में चलता था। आज की डेट में मालूम नहीं क्या होता है। तो वो मजाक दिया, वो कॉन्फिडेंस आया, कोई हिम्मत आई। देखा जाए तो शराब ने उससे मेरे दिमाग के ऊपर का जो कंट्रोल था खुद का, एक संस्कारी कंट्रोल, वो निकल दिया था। और जिसके कारण मुझे ऐसा लगा कि यार ये शराब बहुत अच्छी है, एक कॉन्फिडेंस देती है, एक लाइफ को एंजॉय करने की ताकत देती है। और इससे हर समय कभी ना कभी ऐसे ही शराब पीते रहा। और ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ ऐसा लगता नहीं मुझे, क्योंकि आज लगता है लेकिन उस समय नहीं लगता था कि ये शराब कुछ प्रॉब्लम कर रही है। कुछ दिनों के बाद घर में भी मालूम हो गया कि ये शराब पीता है करके। और तब तक ताड़ोबा, जब मुझे याद है कि 87 में ताड़ोबा का जंगल खुला था, अंदर साइकिल से जा सकते थे। कोर कोर में भी, जहाँ आज के डेट में तालाब है। और हम साइकिल से जाते थे वर्रा से। 40 किलोमीटर होता है, एक शनिवार के दिन निकलते थे। शनिवार के दिन एक हमारे दोस्त के यहाँ मुक्काम करके फिर शराब लेके फिर दूसरे दिन जाना वहां पे भी। फिर वही मजा, तालाब में कुछ लेडी नहाती थी, उनकी तरफ देखने का एक मजा लेते थे शराब के साथ। वो कॉन्फिडेंस आता था देखने का भी और कुछ करने का भी। मतलब तो किसी ने झगड़ा किया तो भी कुछ देख लेंगे वाली बात आती थी। तो ऐसे में शराब से बहुत गहरा रिश्ता होते गया। तो पिक्चर का भी डायलॉग है कि गहरा याराना लगता है, तो ये सब होते गया। और शराब 28 साल तक पिए। वैसे तो उम्र के 45 साल तक पिए, लेकिन 28 साल में शादी होने के बाद फिर वही शादी के रिसेप्शन के दिन भी पिए। मतलब ऐसा कुछ याद नहीं आता है कि भाई किस दिन, बहुत कम रेयर दिन थे कि जहाँ पे शराब पीते थे। और फिर घर में जैसे मिसेस को भी पता चला तो छोड़ने के लिए बहुत सारे नाटक भी किए, जैसे हाथ पे कापूर जलाना, ऐसे भी कुछ कुछ नाटक किए मैंने। वो मतलब उनको एहसास दिलाने के लिए, हाँ मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन वो छुट्टी नहीं थी और वो चलती रही। जब वर्रा में आए, गुंदिया में रहते थे उस समय, गुंदिया वर्रा में आए। और मैं असल में शराब पीने के लिए ही वर्रा में आया, क्योंकि जो 16 साल की उम्र में शादी, मतलब मैंने शराब पी थी 99 तक वर्रा में था, तो जो मजा आता था शादी ब्याह में नाचना, गणपति की फिर इसमें विसर्जन में नाचना, ये सब मजा लेना चाहता था। एंजॉय एंजॉय करना चाहता था जिंदगी को। आज की डेट में पता चलता है कि एंजॉय वही होता है कि मेरे एंजॉय के साथ किसी और को भी एंजॉय मिले। ऐसे भी शराब के साथ जो एंजॉय मैं करता था, तो एंजॉय नहीं मिलता था घर वाले को। वो दुख होता था, नहीं होता था पता नहीं चलता था, क्योंकि शराब के बारे में कोई ऐसा ज्यादा घर में बात नहीं होती थी। एक दो बार मालूम हुआ था घर में पिताजी को, लेकिन पिताजी ने कभी कहा नहीं था, क्योंकि जब उन्होंने, मैं कॉलेज में गया था तब उन्होंने कहा था
कि भाई दो काम करना जिंदगी में, कोई लफड़ा, पुलिस का लफड़ा नहीं लाना, एक कोई लेडीज का लफड़ा नहीं लाना, और शराब अच्छी क्वालिटी की पीना। तो इसके कारण कुछ ऐसा लगा नहीं कि प्रॉब्लम हो रही जिंदगी में। पैसा भी जा रहा था, पिताजी नौकरी पे थे, बहुत सारा, आज के डेट में मैं देखता हूँ तो बहुत सारा पैसा निकल चुका है। पैसा निकलना कोई ये बाधा ही नहीं लगती थी मुझे। मुझे वो जिंदगी एंजॉय करने का तरीका लगता था। आज के डेट में जब देखता हूँ तो पैसे के बारे में सोचते हुए डर सा लगता है कि कितना पैसा मैंने उसमें गया है। मेरी जो प्रकृति थी है, मेरी सोचने की सिस्टम थी, वो भी गई है। क्योंकि एक जमाना था कि मुझे पूरा कैलेंडर याद रहता था कि कौन से दिन अमावस्या है, कौन से दिन कौन सा सन है, पूर्णिमा है, कौन से दिन छुट्टी है, संडे कब है, ये पूरा कैलेंडर याद रखता था मैं। और इतनी मेमोरी स्ट्रांग थी। और शराब ने धीरे धीरे उस मेमोरी को वीक करते गया, ये मुझे पता ही नहीं चला कि शराब मेरे विभिन्न अंगों पे वार करती जा रही है। क्योंकि शराब हम हर समय मुझे बताती थी कि तू सही है यार, एक कॉन्फिडेंस के साथ जीता है, और कॉन्फिडेंस के साथ काम भी करता था। ऐसा कोई काम नहीं था। जब मैं 2002 में दुकान चालू किया वर्रा में, तो ऐसा कोई काम नहीं था कि जो मेरी दुकान से नहीं होता था। वर्रा वर्रा में और वर्रा के 84 ग्राम पंचायत में एक इमेज बन चुकी थी कि जहाँ कहीं काम नहीं होता ना, वो उसके संजू भाई की दुकान में जाइए, वहाँ होता है। और ये गर्व से करने वाली बात मेरे में आ गई थी। वो एक अहंकार और गर्व मेरे में समाया था कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। लेकिन बशर्ते उसके लिए मुझे शराब की सहारा लेना पड़ रहा है। ये मुझे नहीं लगता था कि मैं शराब का सहारा लेता था। मुझे ये लगता था कि बहुत टैलेंट है मेरे में, और मैं कोई भी काम को हिम्मत से ले लेता था। तो ऐसे में बाधा ही नहीं आई, ऐसी बात नहीं है। मुझे याद है कि अब ये एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है वो 2016 की बात थी। उस दौरान मैंने बहुत सारे प्रयास भी किए शराब छोड़ने के, लेकिन वो दिल से नहीं किए थे। मैं बहुत एक दो जगह गया था, 7-8 महीने बन भी रही थी। वो सिर्फ दिखावे के लिए था, कुछ ऐसा अंदर से आवाज नहीं आ रही थी कि शराब बंद करना चाहिए करके। और कभी घर में भी विरोध नहीं हुआ। मिसेस ने कहा, मिसेस ने उल्टा ये कहा कि आप बाहर पीने की वजह घर में आके पिए। पिताजी ने भी नहीं कहा। पिताजी ने एक बार ऐसे मुझे कह दिया था कि भाई उनके कोई कलीग मिले थे, उन्होंने कहा था कि भाई तुम्हारा लड़का बाहर में दिखा था। तो मेरे पिताजी ने उनको जवाब दिया था कि मेरे पैसे से पिता है, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसी बातें मुझे पिताजी मेरे साथ बताते थे। उसके कारण मुझे कोई ऐसा लगता नहीं था कि मेरे घर में शराब का प्रॉब्लम हो रहा है मुझसे। उस दौरान घर वालों ने भी कुछ बीड़ी सीन चालू किया। मेरे पिताजी थोड़े पढ़े लिखे थे, तो शायद उन्होंने बाद में मुझे बताया सोसाइटी में कि कुछ गोलियां तेरे पे काम दिया था करके। लेकिन गोलियां की वजह से देखो उल्टियां बहुत आती थी सवेरे, तो फिर हमने बंद कर दिया था। और मेरे पिताजी चाहते थे कि गोलियां ना करें इनके इसके उसके ऊपर इस्तेमाल। तो ऐसे में ये सब हो रहा था। और फिर वही 2016 में तक आते आते बहुत बढ़ गई थी। और तभी भी मुझे नहीं लगता कि शराब के कारण मेरी जिंदगी में बाधा आई थी, क्योंकि हर काम मैंने सक्सेसफुली पार किया था। तो मतलब ऐसा हो गया था कि ये रेपुटेशन ऐसी बन गई थी, मेरे संबंध ऐसे बने थे कि तलाठी, मंडल अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीओ, यहाँ तक मेरे संबंध बढ़ गए थे। हर चीज की मतलब एक मेरा फेमस डाला था कि हर चीज की कीमत लगाना आना चाहिए, यहाँ पे हर चीज बिकती है। तो ये डायलॉग के साथ चलते रहता तो कभी लगा नहीं। लेकिन अचानक 2016 में एक प्रॉब्लम, मतलब वैसे तो 2014 में इस मीटिंग में आया। इस मीटिंग का मैसेज भी मुझे अजीब गर्व चीजों से मिला कि मुझे एक किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, जिसमें शराब का चित्र दिया है या वर्णन किया हो, ऐसी नॉवेल्स किताबें पढ़ना। ऐसे में मेरे हाथ में एक मुक्तांगन नाम की किताब आई थी और मैंने पढ़ी थी। वो एक रिहाब सेंटर भी थी, तो वहां पे ऐसा लिखा था कि हमारे रिहाब सेंटर से निकलने के बाद अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में जाइए। कैसे क्या मेरे दिमाग में छप गया, ये शायद ईश्वर की भी कोई प्लान होगा जिसके कारण वो छप गया था मेरे लिए। नहीं तो इतनी किताबें पढ़ने के बाद ऐसा कुछ याद नहीं रहता था। तो अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग हमारे वर्रा में 28 जून 2014 को ओपन हुई। और मैं उसी रास्ते से जा रहा था। मुझे याद है उसी दिन थी मीटिंग जिस दिन मैं जा रहा था। और वो बोर्ड जैसे मैंने पढ़ा, मेरा ये था कि शाम को 7 बजे घर में आना, 7 के पहले। और फिर 7:15 7:30 बजे खाना खा के हम घूमने जाते थे। तो मैंने वो बोर्ड पढ़ा अल्कोहलिक एनोनिमस, और वो छपना था मेरे दिमाग में फिट हुई थी कि अल्कोहलिक एनोनिमस में जाइए करके। तो मुझे लगा ये शराब छोड़ने की एक जगह है।
तो उस दिन मैं मीटिंग में गया तो चेयरमैन को पूछा मैं क्या आ सकता हूँ, तो उन्होंने कहा आइए। तो मैं गया और फिर मैं उनको बोला कि मैं अगले दिन आता हूँ, और मैं फिर को गया। अब याद नहीं मुझे वो शनिवार था या मंगलवार था, लेकिन अगले इसमें दिन चला गया और बैठा वहां पे भी खुद का दिमाग लगाना, क्या बोलते उसको, तुलना करना, हमेशा कंपैरिजन करना कि यार ये शराब जो मीटिंग है ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि हर कोई ये शेयर करता था कि मेरे पे कर्जा है, मेरी मिसेज छोड़ के चली गई है, पिताजी ने मुझे निकाल दिया है, और ऐसी कोई घटनाएं जिंदगी में नहीं घटी थी, ऐसा मैं उस समय सोचता था। ये तो बाद में पता चला कि प्रॉब्लम्स कैसे मेरे पे कि अगर मेरे पे कर्जा है कि नहीं है, मेरी मिसेज चली गई कि नहीं चली गई, ये तो बाद में पता चला था, फिजिकली तो नहीं चली गई थी। तो 2 साल तक चला मैं ऐसा, और फिर इस दौरान एक बाधा भी आई थी जिंदगी में, और ये था कि कुछ मैंने ऐसे कागजात तैयार किए थे जिसके कारण एफआईआर होने के चांसेस आए थे। इस मीटिंग में आने के बाद की बात है, मई महीने की बात है, इसी साल मतलब 2016 में। और वो बाधा है थी कि अ, कुछ एफआईआर होने के चांसेस बढ़ गए थे। फिर मैंने वो 15 दिन जम के पिया था, मिसेज को भी बताया था कि यार मेरे पे पुलिस कंप्लेंट हो सकती है। तो मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन शायद मैं मीटिंग के इसमें आया था, और शायद भगवान की अच्छी असीम कृपा मेरे भी थी। तो अचानक एक दोस्त नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे दोस्त मानता था, या जब मैं चंद्रपुर में रहता था तो वो आया मेरे दुकान में और बोला कि मुझे पहचानता क्या, पुलिस वाला ही था। बोला यार नहीं पहचानता। अरे बोले तू और मैं चौथी कक्षा में अपन गोटियां खेलते थे। अब वहां की पहचान उसने निकाला, और अचानक दिमाग में आया कि ये आदमी मुझे इस प्रॉब्लम से हटा सकता है, निकाल सकता है। तो मैंने उसका वो काम चैलेंज, वो तो काम इतना इजी था मेरे लिए, कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनाना कि एक 10-15 मिनट पे भी निकाल देता था मैं, चैलेंज के साथ, ऐसी वाली बातें थी। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है मैं बना देता हूँ, और एक 5:30 6 बजे मैंने उनका बनाया, और फिर उसको मैंने मेरा प्रॉब्लम बनाया, यार ऐसा ऐसा होने वाला है यार। फिर उसने वो जिसके पास वो केस थी उसको बुलाया, और फिर उन्होंने कुछ बातचीत की, और फिर मुझे बोला कि यार निकल सकते इससे, बशर्ते है कि तूने जिस आदमी से पैसा लिया उसको वापस उतना करना है। तो मैं बोला ठीक है करवा दूंगा, क्योंकि मेरे को मेरी इमेज प्यारी थी, इज्जत प्यारी थी, और पुलिस का डर था, जो पिताजी ने कहा था कि पुलिस के लफड़े मत लाना। तो मैंने बोला ठीक है मैं दे दूंगा पैसे बाद में। जिसका प्रॉब्लम था, जिसने कंप्लीट की थी, वह बहुत ऊंची लेवल तक कंप्लीट की दी थी, आईजी तक। और फिर उन्होंने बुलाया है उस आदमी को, और फिर मैंने उसका जो काम था अटका हुआ था वो निकाल दिया, और फिर वो कंप्लेंट वापस होगी। एसडीओ ने भी मेरी मजाक की थी उस समय कि भाई तेरी कंप्लेंट आई है, तेरे ऊपर एक्शन लेता हूँ। फिर बाद में उसने अच्छा एसडीओ था, उसने बोला कि यार जा पक्षकार को लेके यार उससे लिखवा ले कि मैं ये कंप्लेंट वापस लेता हूँ। तो वो भी मैंने किया था, और ये सब मैंने मेरे साथ ईश्वर ने किया, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उसको जहाँ पुलिस हरेसमेंट लाना था, और ये घटना होने के बाद अब ये बाधा तो आई थी, मेरे हड़ल तो आई थी, लेकिन मैंने उसका आनंद नहीं उठा पाया। मैंने शाम को हम फिर वही शराब पीने चले गए। ऐसा नहीं हुआ कि भाई अब प्रॉब्लम आया तो शराब बंद कर दो, ऐसा नहीं हुआ। फिर वही सब पुलिस वाले दो एक दो हम निकल गए बनी बनी में, क्योंकि उस समय शराब बंद थी चंद्रपुर जिले में। तो निकल गए वहां से, आए थे। और फिर उसके बाद जून महीने में एक मेरे परिचित व्यक्ति ने मुझे कहा कि जो आप शराब पीते हो सबसे पहले अपना ये, उन्होंने ये कहा था कि संजू बोले तेरे में बहुत सारे अच्छे टैलेंट है, बोले तू होशियार है। तो मुझे वो उन्होंने ये क्या मतलब ये थोड़ा फोन आया था, उससे डिस्टर्ब हो गया। तो अ, उन्होंने कहा था कि तेरे में टैलेंट है, होशियार है, तू बहुत कुछ है, लेकिन तेरे में एक ज्यादा है, बोले वो बोले अहंकार। और इस बात को मैंने मीटिंग में आते तक थोड़ा बहुत सुनने के कारण मुझे थोड़ा जज हुआ कि यार ये सही बात है। मैंने खुद का उस समय परीक्षण किया, और उसी दौरान 2-3 दिन के बाद हो सकता है, या 4 दिन के बाद, मेरी मिसेस ने भी मुझे कहा जो आप शराब पीते हो, खुद को धोखा देते हो और बाद में मुझे धोखा देते हो। और यही बात मुझे, और फिर समाज को देते, ये बात मुझे कुछ लगी, और वहां से मैंने मीटिंग स्टार्ट की। अब मीटिंग स्टार्ट करने के बाद शुरुआती दिनों में बाधाएं आई मेरी सोसाइटी में। अब बाधा इस तरह से आई कि
नई नई मीटिंग खुली थी, मुझे सोब्राइटी प्राप्त करना था। तो मुझे चंद्रवरवा में 2 मीटिंग थी, फिर ज्यादा दिन जाना था। तो वनी में जाते थे। उस समय मैं 16 जुलाई को मान्य किया था, और 16 जुलाई को 2 साल के बाद मैंने मीटिंग मान्य किया कि मैं एक शराबी हूँ। और फिर जो वो बारिश आनी चालू होगी, फिर वो मीटिंग वनी में जाना पड़ता था। तो फिर मैंने ऐसे मेरी जिंदगी में छोटी छोटी बाधाएं आने लगी। तो फिर मैंने, मेरे साथ तो एक तो भाई लोग नहीं थे, क्योंकि मैं इस ग्रुप में 2 नंबर पे आया था। वैसे तो 1 नंबर पे आता, लेकिन 2 साल इसमें रहने के बाद में 3 नंबर पे चला गया था। मेरे से 2 भाई जो है वो आज के लिए सोबर है। उसमें से एक भाई को पकड़ा उसके लिए, फिर मैंने एक रेनकोट पकड़ा। मेरे पास गाड़ी तो थी, रेनकोट लिया, उसके लिए भी लिया। वो थोड़ा गरीब था, तो फिर उसको लेके मैं जाता था मीटिंग चंद्रपुर। तो ऐसी बाधा आई। और फिर जिस दिन मैं 90 दिन पूरे किया, तो ये बाधाओं पे जब मैंने पार किया, ऐसी छोटी छोटी बाधाओं को, तो 90 दिन के बाद मुझे वो आनंद मिला। सोबरिटी में जो आनंद बोलते हैं मैं, कि बाधाओं के कारण सोबरिटी में आनंद आता। ये बाधाएं मेरी जिंदगी में आई, तो पहली बार मुझे 90 डेज में आनंद मिला कि हाँ, मैं शराब से दूर रह सकता हूँ। और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और वैसे 7वें महीने में भी मुझे इस ग्रुप का सेक्रेटरी बना दिया। और फिर वहां पे भी ग्रुप में भी मुझे बहुत सारी बाधाएं आती थी, कि मैं थोड़ा सा विद्रोही स्वरूप का आदमी हूँ। तो मैं ये चाहता था हमेशा कि यार, यहाँ के भाइयों को शेयरिंग दिया जाए। जो अब आना चालू हुए थे, 10-12 मेंबर बन गए थे, यहाँ पे आए हुए भाई को शेयरिंग देना चाहिए। जो बाहर से आते थे तो उनके साथ तो भाई ये कब तक शेयरिंग करेंगे, हमारे भाई कब स्टैंड हो जाएंगे। ऐसे कुछ विद्रोही किस्म के विचार होने के कारण उनके साथ बराबर मेरी खटपट होती थी। और चेयरमैन भी मेरे साथ ना ये नहीं करता था, चेयरमैन भी उनकी सुनता था। तो ये कुछ चीजें बाधाएं मेरे जिंदगी में उस समय भी आई थी, स्टार्टिंग के दिनों में। लेकिन फिर मैंने वही किया कि ठीक है, बोला ये आते होंगे। लेकिन जिस दिन मुझे मीटिंग कंडक्ट करने का चांस मिलता था, तो मैं उस दिन बाकी लोगों को शेयरिंग नहीं देता था। सिर्फ वर्रा के ग्रुप में जितने थे उनको ही चांस देना, उनको ही ये करना, सब्जेक्ट देना। तो उसके कारण मुझे आनंद मिलने लगा। तो बाधाएं तो आई, लेकिन उसमें से मैंने जो रास्ता निकला, जब जब मुझे चांस मिला, फिर एक हमने ये किए, एक वर्कशॉप किए थे डिविजन उस दिनों में, उस सालों में। तो 2016, हाँ 2016, 2017 में किए हमने। और फिर वहां पे भी वैसे ही मेरे कुछ विद्रोही ख्याल थे, तो मेरे दूसरे शेयर्स को बुलाया, जो हमेशा जो फॉलो करते थे उनको नहीं दिया। अब उसके बाद बाधा ये आई कि ये तो मैंने कर दिया, लेकिन कुछ इसके कारण कुछ भाई जो सीनियर आई थे चंद्रपुर से आने वाले या वही से आने वाले, वो थोड़ा नाराज हुए, या जो भी उनके मन में आई होंगी खुंदस। तो उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे मतलब मेरे सोसाइटी में हर्डल डाल दिए, कि थोड़ा खिलाफ कर दिए लोगों को, मेंबर्स को। लेकिन उस समय तक थोड़ा सा अच्छा खासा सोसाइटी में आ चुका था, तो ज्यादा लगा नहीं। लेकिन फिर वो 1 साल के बाद, 1 साल हो गया, फिर उस दूसरे साल में और फिर वो चेयरमैनशिप अपनी, मेरी सेक्रेटरीशिप गई। उसके बाद फिर इलेक्शन हुए नए सिरे से। फिर वहां पे इलेक्शन के करीब तो एक भाई ने मेरे से कुछ झगड़ा किया, तो थोड़ा सा ज्यादा ही झगड़ा हो गया मेरा। लेकिन वो एक भाई के कारण मैं उसके घर में जाके माफी भी मांगा, लेकिन वो हो गया। वो आज तक भी वो टीस मन में रहती है। तो ये मतलब भरी मीटिंग में हुआ था, तो ये मेरे सोसाइटी में बाधा आई। लेकिन अब ये बाधा तो आई है, मैं ग्रुप से अलग हो गया, लेकिन शायद भगवान ने कोई और रास्ता मेरे लिए खोजा था। तो जैसे वो बॉडी हमारी जो आई नहीं, हमारे जो जिनके साथ मेरी पड़ती थी, तो फिर हमने एक नया ग्रुप ओपन किया। अब नया ग्रुप ओपन करने के बाद फिर वो फॉलो करना, क्योंकि एक अल्कोहलिक्स इतना जिद्दी होता है कि हद से बाहर जिद्दी होता है। फिर मेरे ग्रुप को बढ़ाना है, मेरे ग्रुप को आगे चलाना है। तो ऐसे कारण में फिर वो क्या बोलते, मैसेज कैरिंग करना, फॉलो करना। तो ये इस काबू में मुझे आनंद मिलते गया। यानी बाधाएं तो आई, क्योंकि नया ग्रुप चालू हुआ। और उसमें एक बाधा भी ये भी आई थी, जब ग्रुप चालू हुआ तो कुछ लोग ऐसे रहते, दोनों साइड में रहते। तो उनमें से एक लोग ने बताया कि भाई, एक सीनियर ऐसा बोल रहा था कि इस मीटिंग में क्योंकि उस समय ऐसी बात पहली बार हुई थी और में कि विद्रोही स्वरूप से दूसरी मीटिंग चालू होना। हाँ, ओल्ड टाइमर के साथ अगर मैं मैच मैच करके निकलता था तो कुछ नहीं लगता था उनको, लेकिन अपने बलबूते पे खड़ा करना ग्रुप को, तो ये थोड़ा शायद उनको अखा होगा उस ओल्ड टाइमर को। तो उन्होंने ये कह दिया था बाकी जो पुराना ग्रुप थे उनके मेंबर्स को, कि उस ग्रुप में मत जाना। जब वो ग्रुप बंद पड़ेगा तो हम अपने हाथ में लेंगे और अपने
तरीके से उसको चलाएंगे। अब ये बाधा मेरी जिंदगी में फिर से आई कि कोई मीटिंग को नहीं आ रहा था वहाँ पे दूसरे ग्रुप के लोग। लेकिन फिर मेरे जैसा कोई जो रहता ना बहुत जिद्दी रहता, तो फिर मैंने एक दिन क्लोज मीटिंग में बात किया कि भाई अगर ये ग्रुप नहीं बढ़ा आगे और हम फॉलो नहीं करते गए और मैसेज कैरी नहीं करेंगी तो शायद एक ग्रुप बढ़ पड़ेगा और फिर हमको अपनी जो गर्दन नीची करके उसी पुराने ग्रुप में जाना पड़ेगा। और उस समय जो लोगों का देखने का तरीका रहेगा पुराने ग्रुप का बहुत अलग ढंग से रहेगा। तो ऐसे मैंने उनमें वो उत्साह भरा और फिर उत्साह भरने के बाद फिर ग्रुप में फॉलो चालू हो गया, मैसेज कैरिंग चालू हो गया और फिर जो आनंद आया यानी बाधाओं के कारण मेरी जिंदगी में कुछ करने की वजह से सोब्राइटी में आनंद आने गया लगा। फिर जैसे जैसे ग्रुप आगे बढ़ा सोब्रे मतलब फिर बाद में कोरोना आया। कोरोना में भी बहुत सारी बाधाएं आई। ऑनलाइन मीटिंग्स जो हमने चालू किए थे क्योंकि कोरोना के कारण बंद हो गया था ग्रुप, तो फिर कैसे करे फिर एक भाई ने बताया कि ऐसी ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। अब वहां पे भी हमने चालू किया मीटिंग और मीटिंग चालू करने के बाद 1 महीना 2 महीने चली। फिर वो घर से लोग शेयर नहीं करते थे, सब घर में थे, तो कैसे करना। अब ये नई बात आई कि आप इसको कैसे करेंगे, मतलब ये बंद तो नहीं होगा ग्रुप मतलब ऑनलाइन। तो एक भाई से मैंने बात किया कि भाई ऐसा सा लगता है कि ये ग्रुप ऐसे से बंद हो जाएगा क्योंकि घर में से कोई शेयरिंग नहीं करना चाहता मध्य पास पे या कोई भी सब्जेक्ट पे। तो उसने कहा कि इसको स्पीकर मीटिंग में कन्वर्ट कीजिए। अभी बाधा आने के बाद उनसे बात करने के बाद स्पीकर मीटिंग चालू की। फिर वो पुणे से मेंबर, इधर उधर से मेंबर, वो चालू गया। फिर उससे कारण एक नई आनंद मेरी जिंदगी में आया कि हम कर सकते हैं। बाधाएं भी अगर आती है भी है लेकिन सोसाइटी में बाधाओं के कारण आनंद भी आता है। तो नई नई चीजें सीखने को मिली, नए नए स्पीकर मिलने चालू हो गए। उसमें 12 स्टेप्स का प्रोग्राम आना चालू हुआ। हर कोई भाई 12 स्टेप बोलता था। तो ये 12 स्टेप क्या है क्या नहीं ये सब तो मुझे मिलना चालू हुआ। और फिर उस दौरान ये हुआ कि 12 स्टेप तो हमने तो पढ़ी थी और शायद मेरे 2014 से लेकर 2019 तक 5 सालों में मैंने चंद्रपुर जिले में किसी भी ओल्ड टाइमर के मुंह से 12 स्टेप का प्रोग्राम नहीं सुना था। ये पहली बार हुआ और फिर उसको 12 स्टेप क्या होता है क्या नहीं फिर हमने कांटेक्ट किए, फिर उसको लेने की कोशिश किए। और फिर लेने के बाद जो आनंद आया और फिर आनंद आने के बाद जो मजा आने लगा जिंदगी में वो 5 सालों में नहीं रहा। पहले 5 सालों में पूरा ड्राई ड्रंकर सिस्टम थी। और फिर वो मतलब कोरोना एक अगर बाधा भी है मेरी जिंदगी में तो भी एक नया रास्ता खोज लिया भगवान ने। और फिर नए जैसे सुशांत भाई आए, फिर बहुत सारे भाई उसमें मीटिंग में सभी थे। संदीप भाई भी उसी कारण दौरान मिले थे हमको। उस मुझे लगता है कोरोना कालावधि में संदीप भाई मिले थे मेरे को, मुझे आज भी याद है 90 दिन हुए थे उनको। तो ये एक आनंद आते गया। स्टेप्स का प्रचलन चलन चालू हुआ, लोग स्टेप लेने लगे और लोगों की जिंदगी में जो मजा आने लगी उसमें फिर मेरा आनंद बढ़ते गए। और फिर उनको सुधरते हुए देखना, उनको माफी मांगते देना। एक स्टेप एक बात ये भी हुआ था कि 3 महीने के भाई ने स्टेप लिया था और वो एक फिजिकल मीटिंग ऐसे एक मंदिर में हुई थी कोरोना काल में और उन्होंने वहां जाके शेयर किया कि मैंने स्टेप लिया। और उनको जो विरोध हुआ वहां पे, क्योंकि वहां पे 2-3 साल के लोग उसके ऊपर के लोग, अरे ये नया भाई आया है और स्टेप के बारे में बात रहे, आज तक तो किसी ने किया नहीं, ये क्या हमको सिखाएगा। तो एक और ऐसी बात आएगी कि अब करना क्या है। लेकिन वो भाई मेरे पास आया तो मैंने उनको बोला कि ये तो होते रहेगा क्योंकि जब भी चीज अच्छी चीज होती है अल्कुल साइड में उसको तो पहले विरोध होता है, बाद में उसको तिरस्कार में देखा जाता है, फिर उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो ऐसे हुआ, वहां पे उनको विरोध हुआ, फिर मैंने उनको प्रोत्साहित किया, वो शेयर करते गए। धीरे धीरे ऐसा भी हुआ, जो अनुभव है मेरे की, जिन भाइयों ने उनको विरोध किया उनमें से 1-2 भाई ने उनसे स्टेप्स लिया तो फिर आनंद आता था। बाधाएं तो आई, ऐसा नहीं, क्योंकि एक नई सिस्टम के साथ चलना जिंदगी में या अल्कोहलिक साइलेंस में तो बाधाएं तो आती रहती क्योंकि नई सिस्टम किसी को पसंद नहीं थी। जैसे कुछ दिनों पहले जैसे ये हुआ था कि मैन्युअली पैसे देते थे लोग बैंक से, लोगों को बाधाएं आती थी, बाद में ऑनलाइन हुआ। लेकिन आज ऑनलाइन का तो सर्रास चलन हो गया है, गूगल पे, फोन पे, तो ये तो होते रहता है। ये मुझे समझ में आया था तब तक। तो ऐसी मीटिंग्स में बाधाएं आती गई और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए फिर नए भाई आए ग्रुप में, नए भाइयों के नए आइडियाज आते थे और हमारे जैसे कि पुराने आइडिया के साथ चलती थी मीटिंग, फिर उनसे टकरा होता था। वो एक नई बाधाएं मीटिंग्स पे आने चालू हुई। लेकिन उस समय तक ये स्टेप्स लेने की वजह से समझ में आया था कि भाई यहाँ पे आने के बाद हर आदमी को
ये सोचने का अधिकार है और खुद की जिंदगी जीने का अधिकार है, और भगवान ने उसको अपनी सोच के साथ भेजा है। तो वो मेरी सोच से नहीं चलेगा। जैसे कि एक सिंपल सा उदाहरण है कि अगर 5 साल का बच्चा घर से आंगन में जाता है, उसकी मम्मी उसको 10 बार लाती है, फिर भी वो 11वीं बार जाता है। यानी हर आदमी का खुद का व्यक्तिमत्व लेके यहाँ पे भगवान ने भेजा है। तो हर आदमी अपने व्यक्तिमत्व से चलाना है, तो मुझे मैच करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं मैच नहीं कर पाऊंगा तो फिर वो जो हमारा हार्ट में लोनलीनेस है वो फिर से आने की को डर रहता है। तो मैंने सभी लोगों से बैच चालू की। ये प्रॉब्लम भी हुए, बाधा भी आई नए भाइयों के साथ काम करते करते, लेकिन उनके साथ भी फिर मैंने मैच किया मतलब मैंने कुछ ज्यादा बोलना बंद कर दिया। मतलब यार ठीक है, तुम्हारे हिसाब से चलिए। क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ आने के बाद हर कोई बंदा अपने हिसाब से मीटिंग को चलाने की कोशिश करता है। नए आइडिया रहते हैं, नए बिग बुक्स रहते हैं, नए स्टोरिया रहती है, नए सिस्टम रहती है। ये सब हुआ। वैसे भी कुछ ऐसे ग्रुप में ऐसी कुछ बाधाएं आई थी कि हमारे ग्रुप में हमने चाय का स्टार्ट किए थे शुरुआती, मतलब अभी अभी की बात है, कोरोना के बाद। तो उसमें भी बहुत सारा विरोध हुआ कि यार यहाँ भी ये चाय तो शायद नागपुर वगैरह में तो वो हमेशा मिलती है, लेकिन चंद्रपुर जिले में पहली बार ट्राई हुआ था। तो नहीं नहीं, किटी का पैसा ऐसा खर्च नहीं कर सकते चाय में वगैरह वगैरह। लेकिन ग्रुप कॉन्शियस जो था उसमें हमने ये बात रखी थी कि भाई अगर 8 बजे मीटिंग खत्म होती है और फिर लोग अपने अपने घर चले जाते, तो नए भाइयों को जो एक सुपर मीटिंग या जो भी मिलना चाहिए, तो कम से कम 15 मिनट तक अगर हम चाय पीते रहते तो वो एक चांस बढ़ते रहता है। तो उसका भी फायदा हुआ। पहले तो बहुत विरोध बाधाएं आई, ग्रुप के लोगों से आई कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन समझाने के बाद, उस पर काम करने के बाद, उसके रिजल्ट आने के बाद वो आज के डेट पे वो फायदा होते गया। फिर वो कुछ ऐसी किताबें जैसे देना था ग्रुप मेंबर्स को जिसका बर्थडे था, उसमें भी आई कि नहीं नहीं कोई चीज फ्री में नहीं देते। लेकिन जब मैंने उनसे समझाया कि भाई वो आदमी अगर एक साल अपने मीटिंग में आता तो अगर 10 रुपए के हिसाब से 90 में मीटिंग भी करता तो 900 रुपए तो डाल ही देता है। 900 से छोड़िए, 900 नहीं डालता है तो 450 डालता है, तो उसको बिग बुक जाती है कितने की, 150 यानी उसी के पैसे से उसी को बिग बुक जाती है। आज के डेट में ये जैसे समर्पण में हमारे ग्रुप में ये बिग बुक देना चालू है। आज के डेट में मैं देखा हूँ कि वो वर्रा के तीनों ग्रुप में आजू बाजू के खेड़े गांव में ये बिग बुक देना चालू है। मतलब अभी वर्रा फेडरेशन के मुझे लगता है कि 10 ग्रुप है वर्रा आंतर सब के, तो 10 ग्रुप में बिग बुक चालू होगी ही देना। वो 1 साल के भाई को देते हैं, ऐसा नहीं बोलते कि 90 दिन वाले, 90 दिन वाले को 10-15 रुपए वाली किताब देते, मार्गदर्शन वाली या ये समूह वाली। तो ये चलन चालू हुआ। फिर एक और चलन हमने चालू किया, उसमें भी बहुत सारे विरोध हुए, जिसमें कि वो कहाँ तक ठीक है ये मुझे आज भी नहीं पता। लेकिन अलकुल साइंस में जो मेंबर आता है उसकी जो मिसेस आती है अलालान, तो उसको हमने एक किताब देना चालू किया। अब वो शायद रूढ़ी का भांग है नहीं है, उसके अंदर में नहीं गया आज तक 10 सालों में कभी। लेकिन जो ग्रुप कॉन्शियस में हुआ उसके अंदर एक किताब और एक प्रार्थना देते गए हम, कि हमेशा हम बोलते कि यार एलन का मेरी जिंदगी में बहुत महत्व है, मेरी फैमिली का महत्व है, लेकिन जिस दिन उसकी बारी आती है लेने की उसको कुछ देते नहीं। ऐसा ग्रुप में हमने है। तो ये भी मुझे बार भी वो एक पब्लिक अवेयरनेस मीटिंग जैसी होती है, बर्थडे मीटिंग, तो वो चालू किया। इसमें भी बाधाएं नहीं दे सकते, तो रूढ़ी के खिलाफ है। आज तक मैंने सवाल किसी को पूछा भी नहीं कि रूढ़ी के खिलाफ है कि नहीं है, लेकिन वो जो चालू हुआ है तो उसके रिजल्ट आते गए। लेडीज में एलान में भी अच्छे अच्छे शेयर तैयार होते गए, ये मैंने देखा हूँ। तो ऐसे शुरुआती दिनों में बाधाएं ग्रुप्स लेवल पे आती गई। अब तो ये तो ग्रुप लेवल की बात होगी ये, और मुझे उसमें जो काम करते करते मुझे आनंद मिला सोसाइटी में, वो बहुत अलग से, क्योंकि आज भी मैं देखता हूँ। तो चंद्रपुर जिले में मुझे जहां तक याद है तो हमारे ग्रुप में 1:30 1.5 घंटे की मीटिंग होती है। बाकी तो मैंने अभी तक मैं देखा नहीं 1 घंटे की मीटिंग होती है। उसको भी हमने इसलिए देखे कि भाई शेयरिंग करने का मौका नहीं मिलता। तो वहां पे भी बहुत सारा विरोध हुआ है कि ये यार अल्कोहल सेल्स में ऐसा होता नहीं, 7 से 8 की मीटिंग होती है, उससे ज्यादा होती नहीं है, तुम्हारे खिलाफ है। ये सब बाधाएं आई है। लेकिन फिर हमने उनको कुछ मुंबई की एडवर्टाइज दिखाई जहाँ पे 1.5 घंटे की मीटिंग होती है, और फिर शेयरिंग्स मिलती है, विषय 2-4 ज्यादा शेयर होते हैं, फायदा होता है। ये सब चीजें जैसे जैसे समझाते गए वैसे तो शेयरिंग मतलब 1.5 घंटे की चल रही है, आज भी डेट में 1.5 घंटे की चलती है। और ये सब बाधाओं पे काम करने के बाद फिर वो जो आनंद आया, और जो आनंद अभी बाकी लोगों के साथ मिलते तो उसकी मतलब शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। तो इतना आनंद आज की डेट में वो मिलता है। और जब इसका ही भी मैं अभी, ये तो हुआ मेरा अल्कोहल साइंस में बाधा है, अब जिसमें मैंने काम किया और आनंद मिलते गया। तो अब जो मेरी जिंदगी है जहाँ पे फैमिली की बात मैं करता हूँ, तो फैमिली में भी ये प्रॉब्लम था कि 5 सालों में कभी
शुरुआती 5 सालों में जो मैंने स्टेप नहीं लिया था, तो फैमिली की अहमियत क्या होती है, फैमिली को कैसे संभाला जाता है, मैं एक रिस्पॉन्सिबल हूँ। हमेशा मैं सुनता हूँ कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, लेकिन मुझे लगता था कि आई एम रिस्पॉन्सिबल सिर्फ मीटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई भाई भाई मुझसे मदद चाहता है तो मुझे मदद दूँ, उसको मैसेज कैरी करूँ, तो इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल। लेकिन बाद में जैसे जैसे स्टेप होने के बाद मुझे पता चला कि यार ये जो आई एम रिस्पॉन्सिबल है, ये सबसे पहले मेरी फैमिली के लिए भी है। क्योंकि 29 सालों का जो अल्कोहलिज्म रहा, उसमें बहुत दुखाया था, बहनों को दुखाया था, पिताजी को दुखाया था, माँ को दुखाया था। बच्चे को बच्चे का बालपन मतलब बचपना नहीं देख पाया मैं उतना। मुझे आज की डेट में मालूम है कि मुझे याद आता है कि 2.5 साल के बच्चा मेरा दवाखाने में भर्ती था चंद्रपुर में, और मैं जैसे उसको पहली सलाइन लगे तो वैसे मैं पहले दारू के लिए भगा था। और मतलब उसको 8-10 दिन से बुखार आता था, चढ़ता था। 2.5 साल का बच्चा है। मेरी मिसेज सेकंड डिलीवरी के लिए नागपुर गई है, वहां पे से मैं और मेरा दोस्त और वो बच्चा, यानी मैं इतना पोजीशन खराब की थी मैंने अपनी, मतलब क्या नैतिकता का अधिक पतन जो बोलते हैं ना, वो इतना खराब हुआ है कि एक सलाइन लगी। देखा जाए तो एक पहला बच्चा हुआ, बड़ी मन्नतों के बाद हुआ था, 6 साल के बाद। लेकिन उसको मैं वो दोस्त के सहारे छोड़ दिया, वो भी अल्कोहलिक ही था। और दोस्तों के साथ जैसी सलाइन चली, उसका 97 बुखार उतरा तो फटक से मैं गया। तो इतना बेजवाबदार आदमी था मैं। तो ये मुझे आज के डेट में समझ में आया कि जब अल्कोहलिक खाने में आ गए कि मैं अब रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने फैमिली के लिए। तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया, बहुत सारे उदाहरण है ऐसे जिंदगी में, लेकिन जब मैं ऐसे रिस्पॉन्सिबल हूँ तो यहाँ पे भी मुझे बाधाएं आती है। घर घर परिवार में भी बहुत बाधा आती है, लेकिन उस पे टेस्ट लेने के बाद जो काम करता हूँ ना, तो बहुत आनंद आता है। तो मेरा तो ये मानना है कि बाधाएं मेरी जिंदगी में आना जरूरी है, और बाधाएं उतनी आती है जितना मैं झेल सकता हूँ, उतनी ही मुझे भगवान देता है। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं वैसे बोल दूं कि भाई जो हमारा समृद्धि महामार्ग है, तो हम आज भी सुनते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो ये क्यों होते हैं? तो एक वही वहां पे एक लय लग जाती है, दिमाग थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि एक स्पीड पकड़ी तो स्पीड कोई बाधा ही नहीं रहती, कोई बीच में आता नहीं वो रोड पे, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं होता, अपनी लेन से चलते हैं, फिर भी वहां पे एक्सीडेंट होते हैं। तो वो एक लय पकड़ते लेके चलते, एक सिस्टम से चलते हैं, तो बाधाएं कोई आती नहीं। लेकिन वही अगर वर्रा से चिमू रहा है, तो मुझे पता है कि 10 गाँव आते हैं, तो मैं अलर्ट रहता हूँ। तो बाधाओं के कारण मेरा ये अनुभव रहा कि बाधा के कारण मैं अलर्ट रहता हूँ, और अलर्ट रह के उस काम बाधाओं पे जब काम करता हूँ तो मेरे एक्सीडेंट नहीं होते, तो उनका आनंद ही आता है। ये मेरे अनुभव ऐसे रहे हैं। तो ये फैमिली तौर पे भी बहुत सारी बाधाएं मैंने जो निर्माण करके रखी थी जिंदगी में। मेरा एक ऐसा ही अनुभव है कि एक मेरी सिस्टर की शादी में, सिस्टर के देवर की शादी में मैंने बहुत तमाशा किया था। सवेरे 10 बजे की बात होगी, और मैं शराब पी के बहुत ये क्या था, मतलब थोड़ा सा खाने में प्रॉब्लम हो गया था, खाना खत्म हो गया था। तो मैं उनको बोला था कि यार तुम्हारे से नहीं होता, मेहमान नवाजी तो क्यों लोगों को बुलाते हैं, कम खर्चे में करो। ऐसा जैसे मैंने बहुत बोला था उसको, और मुझे देखा जाए तो मुझे बोलने का कोई हक नहीं था, वो उनका प्रॉब्लम था और मुझे कोई हक नहीं था। लेकिन ऐसे ही जो बातें थी मेरी जिंदगी में, तो उसके कारण रिलेशंस बहुत खराब हो गए। ये बाधाएं मैंने निर्माण करके भी रखी थी। अब सोसाइटी में आने के बाद भी मैं उस बाधा को पार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कैसे करना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन स्टेप्स जैसे लिए, तो वहां पे 9 स्टेप पे मुझे जो बताया गया था कि भाई माफी मांगना है, और माफी मांगने से क्या होता है मुझे नहीं पता था। लेकिन इतना उन्होंने बिग बुक ने कहा था कि माफी मांगने से जो 9 स्टेप के बाद जो हमारे 12 प्रोमिसेस है, एक नए आनंद की जो आनंद मिलेगा आपको, तो वो आनंद के चक्कर में था। क्योंकि अल्कोहल साइंस के आने के बाद भी अगर मुझे आनंद की किक नहीं मिलती, जो पहले मैं शराब में ढूंढता था, अब वो यहाँ पे अगर नहीं मिली, तो फिर मेरा वो व्यर्थ का होता है, फिर एक सोबर होता है, सोबरिटी नहीं होती, ऐसा मेरा मानना था। तो वो आनंद के लिए मैं फिर वो माफी मांगने की प्रोसेस में लगा। और क्योंकि मुझे पता नहीं था क्या होगा, लेकिन स्पॉन्सर ने कहा था माफी मांगना है, और मैं उसके लिए फिर प्रार्थना करता था। और वो मौका मुझे मिला जब मेरी माँ की डेथ हुई, और जो बरसी होती है उस समय सब सिस्टर आई थी। तो सिस्टर आने के बाद मैंने उनसे एक रूम में बुलाया, सभी सिस्टर को, मेरे सभी सिस्टर मेरे से छोटी है, और उनसे बात किया। मैंने उनको बोला कि मेरे कारण आपके ससुराल में जो भी आपकी मान हानि हुई है, जो भी आपको भला बुरा कहा है, उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि माफ करना करके, मैं माफी मांगता हूँ। वो आंखों में आंसू थे उनके,
लेकिन उस आंसू में एक प्यार झलक रहा था। एक मेरा भाई, हमारा भाई जो बड़ा भाई है, जो एक जमाने में बहुत टेरर था, एरोगेंट था, कैसी भी बात बोल देता था, आज वो माफी मांग रहा है। उनको तब तक ये प्रोग्राम मालूम नहीं था। हाँ, मेरी सिस्टर को एक मालूम था, सेकंड वाले को, ये अल्कोहलिक साइंस की मीटिंग में जाता है, लेकिन यहाँ पे इस तरह का बदलाव हमारी जिंदगी में होता है, ये नहीं मालूम था। तो उसके कारण फिर वो माफी मांगने से जो बाधाएं हमारे बीच में, ये जो संवाद नहीं होता, जो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, वो चालू हो गया। उसका फल ये मिला कि अभी मैं 1 तारीख को सिस्टर के गांव गया था। पशुगन्ना थी, बौद्ध पूर्णिमा थी, तो जंगल में गए तो 4-5 साढ़े 4 बजे वो बारिश गिरी। बारिश गिरने की वजह से कोई प्राणी पानी पीने नहीं आया। फिर रात भर वैसे ही हम मचान पे रहे और किसी मचान वाले को कुछ नहीं दिखा। और दूसरे दिन जब हम आए वहां पे वापस, यहाँ पे जहाँ पे स्टे होता है वहां पे जब आए, तो मैंने तब तक मोबाइल हमारे मतलब रेंज आई थी, तो मैंने वहां पे देखा था बहन का, सिस्टर का उसने स्टेटस रखा था। तो मैंने फिर हमारे जवाई से बात किया, देखो बोला हमें एक वागिन दिखी है। तो वो भी जवाई समझ में आ गया था। अब उनको भी मालूम हो गया क्योंकि आज 10 साल हुए हैं, तो उनको भी अब जो मेरा क्या बोलते मराठी में तिरकस विनोद बोलते हैं ना, वो विनोद नहीं रहा। अब वो एक अच्छा दिल से कॉमेडी करने की बात आती है। नहीं तो पहले जो मेरी कॉमेडी थी तो वो थोड़ा चुभने वाली कॉमेडी थी। उसको मतलब नीचे, सामने वाले को नीचा दिखाने वाली थी, ऐसी ही थी। लेकिन फिर वो अल्कोहलिक के प्रोग्राम की वजह से वो ये हुआ कि उस कॉमेडी को मैं अच्छी तरह से लेता। तो मैंने बोला जावे को, भाई ये एक वागिन है जो हमें दिखी है। तो वो भी बोले हाँ हाँ बिल्कुल ये सही है, बोले ये बहुत खतरनाक वागिन है, ये है वो। और सब मजाक के तौर पे चल रहा था, अच्छी मतलब निर्दोष मजाक चल रहा था। अब सिस्टर को भी एकदम इंटरेस्ट आ गया, वो भी पहली बार जंगल में आई थी, उसने बोला दिखा देगा मुझे। मैंने उसको उसका ही वो जो स्टेटस दिखाया तो वो भी हंसने लगी। कि उसने बोला कि भाई बोले तू बहुत अब अच्छी तरह से जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है और हमें भी खुश रखा है। मैं तो बहुत निराश हुई थी, बोले कि आज सारा जंगल में आया और कुछ मिला नहीं, लेकिन तूने जिस तरह से आज सवेरे बात की तो मैं भूल गई, बोले कि नहीं मिला। लेकिन हम जो नजदीक आए हुए, एक जो बॉन्डेज बड़ा अब इस प्रोग्राम में, जैसे वो जनगणना में, उससे मेरा बहुत दिल हल्का हो गया। तो ये जो बाधा जो थी ना मेरे में, अब वो कन्वर्ट होते होते आनंद मिलने लगा मेरे कारण। दो मेरी फैमिली में आनंद मिलने लगा, मेरी सिस्टर्स को आनंद मिलने लगा। आज जब भी मैं उनके गाँव जाता हूँ तो एक अच्छे दिल से पार होता। पहले जब मैं जाता था तो मैं सगा भाई होने के कारण मुझे वो ज्यादा बोलते नहीं थे शराब पीते समय, लेकिन उनका रवैया उसी टाइप था। क्योंकि उन्होंने एक बार मेरे ही चचेरे भाई को ऐसी शराब पीने के कारण घर से निकाल दिया। मतलब घर से उन्होंने सीधा बोल दिया कि तुम घर में मत आओ। लेकिन मैं शायद सगा भाई होने के कारण शायद मुझे उन्होंने बर्दाश्त किया था। वही आदमी है, मैं हूँ। लेकिन आज सोसाइटी में जो बाधा आई, जो सुसंवाद कम्युनिकेशन नहीं था, उसमें जब मैंने काम किया तो जो आनंद आते गया, तो उसके आनंद के कारण वही मेरे जवाई है जो बाद में अपने दोस्त को मेरे एक बर्थडे में लाए थे ग्रेटिट्यूड डे के, भाई चलो एक अल्कोहलिक्स को बदलते हुए देखे, कैसे होता है एक अल्कोहलिक्स में बदलाव इस प्रोग्राम के तहत। वो भी आए, उन्होंने भी तारीफ किया कि भाई आप जो बोलते हो खुद को बेवड़ा, ये असली जिंदगी में कोई बोलता नहीं, लेकिन आप जो ऐसा काम कर रहे हैं। तो उन्हें भी एक अच्छा प्रोग्राम को समझा इस कैलकुलेशन के कार्यक्रम को, तो उनको भी पता चला। तो ये सब बाधाएं जो थी ना, उसको काम करते करते जब कन्वर्ट किया, एक आनंद की तरफ बढ़ते गया, तो जिंदगी में आनंद होते गया। और एक अनुभव ऐसा है कि मेरी जिंदगी में एक सोसाइटी में एक बाधा ऐसी आई थी कि मेरे पिताजी को आज से 3 साल पहले पैरालिसिस का अटैक आया। पैरालिसिस का अटैक आने के बाद मुझे ये लगा कि यार अब तो ये सब बड़ा प्रॉब्लम होगा, ये अपनी जिंदगी में एक हर्डल्स आ गया। अब इनको घर में कितने दिन रहते, कैसे रहते, इनको सब बेड पे करना पड़ेगा। तो ये मेरे भी दिमाग में आया था, ये भी आया था कि यार ये अगर उसी समय चले गए रहते, क्योंकि अल्कोहलिक्स हुआ यार, कोई भी दिमाग में आ जाता है। भले ही मैं स्टेप्स लिया हूँ, लेकिन वो हमेशा बोलते कि अल्कोहलिज्म हमेशा हमारे इसमें रहेगा। तो वो था कि यार ये निकल जाते तो अच्छा था उसी समय, जैसे पैरालिसिस आया दवाखाने में। अब ये घर में आए, फिर इनको चलना नहीं होता, कुछ नहीं होता, इनको संभालेंगे कैसे, इनको रख नहीं सकते, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते क्योंकि कोई ना कोई घर में होना उनको खाना पीना के लिए। ये सब मुझे बाधाएं लग रही थी। लेकिन फिर मुझे एक अंदर से आवाज है कि यार, जो हम हमेशा बोलते हैं कि हम माफी मांगते हैं 97 नुकसान भरपाई, अब वो नुकसान भरपाई जो तूने तेरे पिताजी को दिया, हाँ मतलब परेशान किया, अब वही नुकसान भरपाई तेरे को करना है। तो मैंने एक बड़े ओल्ड टाइमर से बात किया कि मैं बोला पिताजी से माफी तो मैं नहीं मांग सकता हूँ, लेकिन कर क्या सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नुकसान भरपाई यही करो कि आप जो उनको
खाने में अच्छी चीज लगती जो भी है उनको खिलाना चालू कर, तो उनको हमेशा नॉनवेज अच्छा लगता था। तो फिर मैंने हमारे घर में बनता नहीं सोमवार मंगलवार गुरुवार शनिवार, तो मैंने मिसेस को कहा था कि हम तो नहीं खाएंगे, लेकिन अगर पिताजी बोलते तो क्या आप वो बना के देगी? वही बना के दे, मुझे तो कंसेंट लेना पड़ता है। तो आप तो अब भी वो सोसाइटी में आने के बाद मिसेस के साथ संबंध अच्छे होने के बाद उसने भी कहा कि हाँ ठीक है कर देंगे बोले, जब भी उनकी इच्छा लगेगी तो वो करेंगे बोले। और वो किया। 1.5 महीने के बाद वो शायद बड़ी विपदा थी, उनको संभालना ये वो, तो भगवान को शायद मेरा आनंद देखना था या मेरे को और उसमें आगे बढ़ाना था। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप से होता कि पिताजी डेथ होना उसमें आनंद खोजना, वो एक बाधा समझना, ये थोड़ी सी, ये तो मैं भगवान का ही खेल मानता हूँ। तो 1.5 महीने के बाद तो सवेरे सवेरे 6 बजे उनकी डेथ हुई। मैंने डॉक्टर्स को बुलाया, डॉक्टर ने उनको देखा, उनकी आंखें देखा, और उन्होंने एक ही बात बोली मेरे डॉक्टर ने कि भाई ये जो गुजरे है एक बहुत ही समाधानी आदमी की आंखें है, ऐसी आंखें होती नहीं जनरली। वो डॉक्टर का रिजल्ट है, मेरा नहीं है ओपिनियन। तो एक समाधान के रूप से गुजरे हैं और उनके जिनमें शायद कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट के दिन में शायद उन्होंने मुझे माफ किया होगा। तो एक आनंद हुआ कि यार चलो पिताजी एक अच्छी मतलब उनकी मृत्यु जो हुई है वो अच्छी तरीके से हुए, समाधानी हुए। तो ये भी एक अलग नजरिया होता है आनंद देखने का। तो ये मुझे हुआ। और जो बाकी की जिंदगी में जो कुछ बाधाएं आती है उसमें एक हद मैं अनुभव शेयर कर दूंगा, क्योंकि टाइम भी बहुत होते आ रहा है। तो बाकी की जिंदगी में ऐसा नहीं है कि सोबरिटी में आने के बाद बाधाएं नहीं आती, सेक्स का ख्याल नहीं आता। ये भी मेरे साथ हुआ है। स्टेप लेने के बाद एक पुराना किस्सा ऐसे उजागर हो गया। उस लेडी ने मुझे ये कहा था कि मतलब बातचीत चालू किया था भी। एक दिन उन्होंने मुझे फोन किया, जो मेरा पुराना प्रॉब्लम था वो बंद हो गया था, तो उन्होंने फिर मुझे फोन किया और बोला कि हैप्पी बर्थडे। मैंने बोला किस चीज का? तो बोले आज ही के दिन तुमने मुझे प्रपोज किया था। तो फिर मुझे वो दिमाग में वो जो है ना अल्कोहलिज्म वो चालू हो गया। मतलब यार अब आगे से बंद हुआ, आगे से फोन आया, फिर से उसको हम नए तरीके से चालू कर सकते थे, वो सेक्स का मजा लेंगे। लेकिन ये बाधाएं एक प्रकार की बाधा है सोसाइटी में आने की, क्योंकि आज तक अगर मेरे जो भी पुराने प्रॉब्लम्स है वो अगर मेरे घर में नहीं पहुंचे, इसका कारण मैं यही मानता हूँ कि अल्कोहलिक एनोनिमस के बाद नया ग्रुप खोलना, फॉलो करना और फिर नए भाई को मैसेज देना, इसके कारण शायद जो पुण्य जमा होगा हुआ होगा उसके कारण ये बाधाएं मेरे घर तक नहीं पहुंची, ये मेरा मानना है। लेकिन इतना मानने के बाद भी मैंने वो प्रयास किए। 2-3 प्रयास में वो एक अंदर से आवाज आती थी भाई ये बराबर नहीं है। और तीसरी बार लेकिन मेरे जैसा बेवड़ा मानता नहीं, तो मैंने तीसरी बार फिर प्रयास किया। ये 8-10 दिनों की बात है, 8-10 दिनों में सब हुआ। और तीसरी बार मैं जा रहा था मैसेज कैरिंग के लिए। अब भगवान को शायद लग रहा होगा ये ज्यादा ही पैर फैला रहा है, इसको तो कुछ देना पड़ेगा। तो उन्होंने उस लेडी की मुझसे कह दिया मुझे कि उस लेडी ने मुझे कह दिया कि क्या तुम मेरी चौकीदारी करने के लिए इधर आते हो क्या? और वो मेरे अहंकार को ठेच पहुंची, और ठेच पहुंचने के बाद मैं सीधा मैसेज कैरिंग को गया। और वो बाधा जो मेरी जिंदगी में आई, तो वो स्टेप्स के कारण उसका कन्वर्शन आनंद में हुआ कि वो आज के डेट में, अब इसको मेरे ख्याल से 3 साल हो गए, 2-3 साल हो गए, वो अब वो सेक्स के बारे में मैं सोचता नहीं हूँ। तो मुझे अब वो आनंद आता है कि फैमिली के साथ रहना। और एक ऐसा एक बाधा है अभी भी, शायद अगर होगा टाइम तो हाँ ठीक है टाइम है तो मैं एक बोल देता हूँ। एक अनुभव आया था, बाधा है मेरी जिंदगी में, हर्डल जो आती है सोसाइटी में, वो मुझे आनंद की तरफ कैसे लेके जाती है। अभी अभी की बात है, मेरे एक सिस्टर ने मुझे मेरे बच्चे का नंदी बैल मांगा था। हमारे अपने महाराष्ट्र में वो होली के दिन जो छोटे बच्चे लेके जाते हैं, उसके लड़के के लिए उसने मांगा। और मैंने बगैर मेरे बड़े बेटे में, अब मेरा बड़ा बेटा 20 साल का है, उससे कुछ कंसल्ट किए हुए न करते हुए मैंने सिस्टर को बोल दिया कि हाँ लेके जाओ। बाद में जब मैं घर में आया और उसको लड़के को बताया कि भाई मैंने तेरा नंदी तेरे भाई को दे, माउस भाई को देने का मैं वादा किया हूँ, तो उसने सीधा मुझे बोल दिया कि तुम नहीं बोल सकते क्या? बोले अब इतने में नहीं बोलने की वजह से मैं बोला क्या मैं घर का एक मुखिया हूँ, तो मुझे इतना भी अधिकार नहीं कि मैं नहीं। वो थोड़ी आवाज बढ़ते बढ़ते गई, फिर वो लड़के पे थोड़ा भड़कना चालू हो गया। और फिर अचानक मुझे क्या याद है कि ये बड़ी बाधाएं जो आ रही है हमारे बाप बेटे के बीच में, तो मुझे अचानक ख्याल आया स्पॉन्सर से बात किया जाए। और मैंने स्पॉन्सर से बात किया, तो स्पॉन्सर ने ये कहा कि उस नंदी बैल, अभी वो 20 साल का है, लेकिन उस नंदी बैल को उसके नाना ने लिख के दिया है। और उसकी जो अटैचमेंट है वो उम्र के 4 साल से उसने उसको घुमाया है नंदी बैल को। उसने पैसे इकट्ठा किया, आज की डेट में अगर पैसे नहीं भी होगे तो बात नहीं,
लेकिन उसका जो आनंद है, जो उसका लगाव है, जो आत्मीयता उस नंदी के बैल से, और तू बिना ग्रुप कॉन्शियस किया, बिना उसकी कंसेंट लिए तू दूसरे को कैसे दे सकता है? भले बेटा तेरा है, लेकिन यहाँ पे व्यक्तित्व तो हर एक आदमी का अलग अलग होता है। तो तेरी चीज अगर किसी को बिना कंसेंट दिया जाए तो तू क्या करेंगे? मतलब मैं तो वही चिल्लाऊंगा, बस वैसे ही तेरा लड़का चिल्लाया बोले। तो बोले, उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन मुझे तब तक कि मैं ये मालूम हो गया था, उसने मुझे समझाया कि अब मुझे बेटी की माफी मांगना पड़ेगा। मैं रात के 9:15 बजे आया वापस, और जैसे मैं आ रहा था, मतलब बाजू के ग्राउंड में गया था, तो मेरे बेटे का मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे आता कि पापा मैंने आपसे बड़े आवाज में बात की, मुझे नहीं करना चाहिए था। ये बाधाएं आने के बाद उसने जो मैसेज डाला, फिर मुझे भी एहसास हुआ, मैं घर में आया और उससे माफी मांगा कि बोला साहिल भाई, जो मैंने तेरे से कंसेंट किया हुआ है उसको देने का वादा किया वो बहुत गलत है। अब इसके बाद अगर तुझे देना है तो दे, नहीं तो मत दे, तेरी इच्छा। और उसने कहा कि मैं दे दूंगा, बोले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने वो दिया। लेकिन उसके बाद जो हमारी बातचीत हुई उसी रात, तो उसने मुझे कहा, मेरे 20 साल के बेटे ने, कि पापा क्या आपको लगता है मैं शराब पीता हूँ? तो ये जो बॉन्डेज है ना, जो आनंद है ना, मिलता है बाधाओं के बाद, एक बातचीत का तरीका होता है, ये बहुत बड़ा काम कर दिया। मैंने उसको बोला कि मुझे नहीं पता यार तू पीता है नहीं पीता, लेकिन पीने से क्या होता है इतना मैं बता सकता हूँ। और मैंने उसको अल्कोहल साइलेंस का मैसेज उसके सामने दिया कि पीने की वजह से समाज में कैसी इज्जत खराब होती है, फाइनेंशियल कैसे लॉसेस होते हैं, कैसे एक बेवड़े को समाज में नीचे दर्जे से देखा जाता है, और फाइनेंशियल लॉस होने के बाद जो फैमिली रहती है, अदर फैमिली, उसमें उसको कैसे बिहेवियर किया जाता है, ये सब मैंने उसको बताया। और बताने के बाद वो समझा नहीं समझा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आनंद आया कि मेरा बेटा मेरे से एक खुले दिल से बात कर सकता है कि क्या मैं शराब पीता हूँ। ये सवाल पूछना बहुत बड़ी आनंद की बात मेरी जिंदगी में आई है। जो बॉन्डेज आज बड़ा है, तो ये बाधाओं के बाद उस पर काम करने के बाद सोब्राइटी में आनंद आता। तो ऐसी बाधाएं, मेरा मेरा ये मानना है कि ऐसी छोटी छोटी बाधाएं या बड़ी जो भी है मेरी जिंदगी में आना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये बाधाएं आएंगी, तब तक आती रहेंगी, तब तक मैं खुद को अल्कोहलिस्ट मानते रहूंगा, और अल्कोहलिस्ट मानने के कारण मैं इस प्रोग्राम पे चलते रहूंगा। अगर बाधाएं नहीं आई तो शायद मेरा दिमाग ठंडा हो जाएगा, और फिर मैं ऐसी गलती कर दूंगा कि फिर वो संभलेंगे। तो ये बाधाओं के कारण मेरी जिंदगी में आज जो आनंद आ रहा है, उसको मैं लेता हूँ। बाधाओं को आज बाधा है नहीं समझता हूँ, मुझे एक चांस समझता हूँ, मुझे खुद को बदलने का। और उस चांस को लेने के कारण आज बाधाएं आती तो भी डरता नहीं हूँ, भगवान की ओट में रहता हूँ, और 30 स्टेप्स की प्रैक्टिस करते रहा हूँ। आज मुझे इस सब्जेक्ट पे जो भी मेरे अनुभव थे, मैं यहाँ पे रखा हूँ। मुझे पायनियर ग्रुप ने यहाँ बोलने का मौका दिया, आप लोगों ने सुना। थैंक यू वेरी मच।